गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे और इसमें बच्चों हमने आपको ये बताया था कि आप लोग को नोट्स दिए थे इसके। तो फर्स्ट थ्योरम है आपकी आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में ये कहा गया है कि फॉर एनी सेट ए यूनियन ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए होता है। ए यूनियन ए, अगर बच्चों ए यूनियन ए लिखा हुआ है, अगर ए यूनियन ए लिखा है तो इसको प्रूव करने के लिए ए क्या होगा, इसका मतलब ए यूनियन ए का क्या होगा। पहले ए यूनियन बी का मीनिंग समझते हैं हम लोग। ए यूनियन बी का ये मीनिंग होता है एक्स सच दैट एक्स ए में बिलोंग करता है या फिर एक्स बी में बिलोंग करता है। हमने आपसे इसीलिए बच्चों ये कहा था कि आप लोग इस बात पर बहुत ज्यादा गौर करिए। ये और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स सच दैट एक्स ए में है, इसके अंदर एक्स वो एलिमेंट रहेंगे जो ए में होंगे या बी में होंगे, लेकिन यहां दोनों ए हैं। अब जरा देखिए, एक्स ए में है या फिर एक्स ए में है, एक्स ए में है या फिर एक्स ए में है। अब मैं आपसे कहूं मैं बरेली जाऊंगा या मैं बरेली जाऊंगा, अब दो बार एक ही बात बोलता हूं, तब आपको कैसा अजीब सा लगेगा। ये कोई बात ही नहीं हुई कि मैं बरेली जाऊंगा या फिर मैं बरेली जाऊंगा, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। अब बच्चों, हमने इसको लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक एक्स, ऐसा एक्स कि एक्स ए में बिलोंग करता है। कैसा एक्स ए में बिलोंग करता है, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं जो ए वाले हैं, तो ये जो है वो ए सेट ही वापस आ जाएगा, यानी ए सेट आ जाएगा वापस। ठीक है बच्चों, दो बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो फिर बेकार हो जाएगा। यहां पर दोनों ए हो जाएंगे, एक्स ए में है एंड एक्स ए में है। मैं बरेली जाऊंगा या फिर बरेली जाऊंगा, मैं बरेली जाऊंगा और मैं बरेली जाऊंगा, बात तो एक ही है, तो दो बार उसको क्या कहना। तो बच्चों, इसको सिर्फ एक ही बार लिख लिया गया और एक बार लिख लिया गया तो एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया। ठीक है, तो ए यूनियन ए होता है। और वैसे भी ए और ए का एग्जाम्पल देके नहीं करना है, एग्जाम्पल देके नहीं करना। ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। फिर है बच्चों आइडेंटिटी लॉ, और आइडेंटिटी लॉ में देखिए क्या कहा गया है। ये आइडेंटिटी लॉ जो है उसमें, और आइडेंटिटी लॉ ये कहते हैं ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, और आइडेंटिटी लॉ में क्या कहा गया है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए यूनियन फाई बच्चों इज इक्वल टू ए। थ्योरम नंबर 2 आइडेंटिटी लॉ। अब ये थोड़ा सा कठिन चैप्टर है। ए यूनियन फाई मैंने दिया होगा आपको, आइडेंटिटी लॉ में ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू बच्चों ए। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने में देखिए क्या होगा, हम ए यूनियन फाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स एक ऐसा एक्स ए में है और यूनियन का मतलब है एक्स फाई में है। अब बताइए ऐसा कैसे हो जाएगा, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक्स ए में हो या फिर एक्स फाई में हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई एलिमेंट ए में हो और नल सेट में हो, ये तो हो ही नहीं सकता। या फिर नल सेट में है या फिर नल सेट में है, इसका मतलब है ए में तो वो है। जब एलिमेंट है तो फिर वो ए सेट में होगा, नल सेट में तो हो नहीं सकता। तो इसे लिख दिया जाएगा बच्चों एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। और एक्स अगर ए में बिलोंग करता है बच्चों, तो वो कौन सा सेट होगा, ए सेट ही हो जाएगा। ये आपका आ गया ए सेट। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अब ए इंटरसेक्शन यू, अब ए इंटरसेक्शन यू में क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड such that x belongs to b।
सॉरी यूनिवर्सल सेट, एंड लगेगा बीच में, और जब एंड लगेगा तो यूनिवर्सल में भी है और ए में भी है, तो कॉमन पोर्शन उसका कहां होगा, ए में होगा, तो इनका इंटरसेक्शन बच्चों ए आ जाएगा। ये दोनों बड़े अजीब से थे, ये कोई खास नहीं थे। और मैं आपको बताऊं कि अगर ये समझ लीजिए एक्स ए में है तो एक्स फाई में तो होगा नहीं, तो किस में होगा, ए में होगा, तो फिर ए सेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको कम्यूटेटिव लॉ बताया था, कम्यूटेटिव लॉ थ्योरम नंबर 3 में ये कहा गया था। अब यहां से समझिए थोड़ा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में ये कहा गया था 3rd नंबर में, थ्योरम नंबर 3 कम्यूटेटिव लॉ। और आपकी कॉपी में अब लिखे हुए होंगे तो मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब ये यहां से आप इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू करिए और फिर इसी से कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन हो पाएंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है बच्चों, बी यूनियन ए। अब ये तो आप जानते होंगे कम्यूटेटिव लॉ प्लस का कम्यूटेटिव लॉ, इनटू का कम्यूटेटिव लॉ, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 + 3 5, 3 + 2 5। ठीक है बच्चों, तो कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग ये काम करेंगे कि प्रूफ देखिए कैसे आएगा। प्रूफ ये आएगा कि हम लोग लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब यहां पर सब काम आएगा। अब यहां पर बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो क्वेश्चन में आएंगी। x ए यूनियन बी में है, इसका मतलब है x ए में है या फिर x बी में है। अगर x ए यूनियन बी में है इसका मतलब x ए में है या फिर x बी में है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अगर ऐसा है और लगा हुआ है तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू बी या फिर x बिलोंग्स टू ए। और ये सिर्फ इसी का खेल है, यूनियन में और आता है और फिर मैंने और को फिर लिख दिया, बी पहले ए बाद में, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। ये हो गया x ए यूनियन बी में है, x बी यूनियन ए में है। इसका मतलब है अब यहां पर एक नया टॉपिक है, वो तो अभी इससे पहले वाले प्रूफ तो बहुत ही हल्के फुल्के थे मेरे हिसाब से। अब आप समझ, थोड़ा सा आपको कठिन लगते हो तो अलग बात है। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मैं कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में लेके चला और वो एलिमेंट बी यूनियन ए में आ गए, ए यूनियन बी में लेके चला, बी यूनियन ए में आ गया, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बी यूनियन ए। ये आ गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट नंबर, बिल्कुल क्लियर कट। कैसे हुआ जरा इसको देखते हैं। अगर मैं ये लेके चलता हूं कि x बिलोंग्स टू ए और इस तरीके से कुछ करते 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 मैं प्रूव कर दूं x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए, और कुछ बीच में प्रूव करते करते b में आ गया, इसका मतलब है a इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ b। a b का सबसेट या इक्वल सेट है, सीधा सा फंडा है। ठीक, वो आप कहेंगे कैसे सर, जरा देखिए 2a में है तो 2b में है, 3a में है तो 3b में है, 4a में है तो 4b में है, 5a में है तो 5b में है। जो एलिमेंट a में है बच्चों वो b में जरूर है। इसका क्या मीनिंग निकला आप बताइए, कि a b का सबसेट हो गया। और a b का अगर सबसेट हो गया तो आप कहेंगे सर ये सबसेट क्यों हुआ और इक्वल क्यों लगा रहे हैं। जो एलिमेंट a में है वो b में जरूर है, लेकिन हो सकता है b में ज्यादा हो। 2a में है तो 2b में है, ये प्रूव हो गया। लेकिन ये कहीं प्रूव नहीं हुआ कि 3b में नहीं रह सकता। जो a में है वो b में रहेगा। अभी हम ये गारंटी से नहीं कह सकते कि जो b में है वो भी a में होगा, इसलिए a b का सबसेट है। 2a में है 2b में है, 3a में है 3b में है, 4a में है 4b में है। अभी हम गारंटी से बच्चों नहीं कह सकते कि जो a में है वो सब b में है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है इक्वलिटी आए, हो सकता है इक्वलिटी ना आए, लेकिन अभी फिलहाल कि a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b यूनियन a, सबसेट और इक्वल सेट ऑफ b यूनियन a। अब क्या होगा जरा देखें। अब मैं कहूंगा अगेन, अब अगेन में आइए और फिर अगेन में आप y बिलोंग्स टू b यूनियन a ले लीजिए। क्या ले लीजिए, b यूनियन a, और इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग है कि y बिलोंग्स टू b या फिर y बिलोंग्स टू a।
और फिर ये कोई एलिमेंट बी यूनियन ए में ले लिया, किस में ले लिया बच्चों, बी यूनियन ए में, और इसका मतलब हो जाएगा, फिर उल्टा लिख दीजिए, वाई ए में है या फिर वाई बी में है, और इसका मीनिंग हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी जो एलिमेंट बी यूनियन ए में था वो ए यूनियन बी में आ गया। सो बी यूनियन ए, अब बी यूनियन ए इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब आप मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होगा कि जो एलिमेंट बी यूनियन ए में है वो ए यूनियन बी में जरूर है, तो ये इसका बच्चों सबसेट हो गया, और सबसेट हो गया तो अब मैंने आपको बताया कि अगर ये प्रूव हो गया कि अगर मैं वाई बी में लेके चला, इधर भी मैं समझाता चल रहा हूं, एंड सो ऑन, ये करते करते मैंने प्रूव कर दिया वाई ए में है, तो हम ये कह देंगे बी इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट या इक्वल सेट है। एक्स अगर ए में है तो ये प्रूव हो गया कि एक्स बी में भी है, तो ए बी का सबसेट है, और वाई बी में है और वाई ए में आ गया, बी ए का सबसेट है। इसका मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। ये तभी होता है, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि ए फाई का सबसेट है और फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन ए एंड फाई आर इक्वल। वहां पर मैंने खूब समझाया था कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं, इसका मतलब है इन दोनों से ये रिजल्ट निकलेगा ए इज इक्वल टू बी। तो यहां पर भी बच्चों फ्रॉम 1 and 2 ये रिजल्ट निकल के आएगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। क्या रिजल्ट निकल के आया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। अब यहां से आपको प्रूफ में मदद मिलेगी, और मदद यह मिलेगी कि आप आगे के प्रूफ भी समझ सकते हैं आसानी से और सरलता से कर सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब आगे देखिए, हाँ तो बच्चों अब आपको थ्योरम नंबर 4 मैंने आपको थ्योरम नंबर 4 भी लिखवाई है, ए यूनियन बी, और ये है आपकी एसोसिएटिव लॉ, ये है आपका एसोसिएटिव लॉ, ये है ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी, यानी ए और बी का पहले यूनियन निकाला जाए और फिर उसके बाद बी और यू का यूनियन निकाला जाए और फिर ए का यूनियन उसके साथ निकाला जाए। पहले ए और बी का यूनियन फिर सी के साथ यूनियन, ये कहता है बी का सी के साथ यूनियन फिर उसका ए के साथ यूनियन। अगर आप ऐसा करते हैं तो बराबर आता है, तो हम इसको प्रूफ में क्या देखेंगे जरा देखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन सी हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। इसका मतलब है कि एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करता है और एक्स सी में बिलोंग करता है। यूनियन हटाया और लगाया, और फिर इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। ये हो गया x बच्चों a में है या फिर x b में है या फिर x c में है, सब में और लगा हुआ है। मैं आज बरेली जाऊंगा या फिर आज मैं दिल्ली जाऊंगा या फिर मैं आज बंबई जाऊंगा, आप इसको किसी भी सीक्वेंस में बोल सकते हैं, बंबई पहले, बरेली बाद में, दिल्ली बाद, उसके बाद में, वो मैटर नहीं करता। इसको लिखा जा सकता है बच्चों x बिलोंग्स टू a और फिर और लगा के ये और ये एक साथ लिख लिए, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। एक यूनियन हटाया और लगाया, फिर ये वाला यूनियन हटाया और लगाया। अब हटाने के बाद x बिलोंग्स टू a हो गया और ये हो गया x बिलोंग्स टू b, ए यूनियन c हो गया, और ये हो गया बच्चों x बिलोंग्स टू a, ए यूनियन b यूनियन c, और हटा तो यूनियन लगा, यूनियन हटा तो और लगा, ठीक है। अब मेरे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं कि इसमें से कुछ पोर्शन को डिलीट करा गया है, और अगर मैं कुछ पोर्शन डिलीट हो रहा है चैप्टर में से तो फिर हम उसे पूरा ही पढ़ाते हैं।
क्या डिलीट करके क्या रखें, कैसे रखें, फिर वो पढ़ ही लीजिए पूरा, ठीक है। कुछ एकदम पूरा पूरा टॉपिक डिलीट हो जाए तब तो सही है, लेकिन अब कोई टॉपिक डिलीट हुआ उस दूसरा नहीं हुआ, बच्चों समझ लीजिए, फिर आगे जो क्वेश्चन आया वो दोनों का मिक्स है, तो क्या करा जाए, इससे बढ़िया उसे पूरा पढ़ लीजिए। जो चैप्टर पूरे पूरे डिलीट हैं वो फिर अलग मैटर है, ठीक है, उनको तो छोड़ ही देंगे। अब ये लेके चले थे, ये आ गया सो, अब क्या होगा, सो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। आ गया बच्चों, ठीक है। और ये आ जाने के बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आ गया। ये आ जाने के बाद क्या होगा कि अब आप उल्टा, बिल्कुल उल्टा चल जाइए, लेट कर लीजिए, अगेन लेट, अगेन लेट y belongs to A यूनियन B यूनियन C आया, और ये हो गया y belongs to A, और ये और हटा, ये हटा, ये यूनियन y belongs to B यूनियन C, ये हो गया y belongs to A और y belongs to B, और यहां ब्रैकेट है और y belongs to C, ये आ गया। और इसके बाद इन दोनों में और लगा दीजिए, इसे अलग कर दीजिए, y belongs to A और y belongs to B और y belongs to C, और ये आ गया y belongs to A यूनियन B और y belongs to C, और इसका मीनिंग हो गया y belongs to A यूनियन B यूनियन C। अब देखिए, अगर y इसमें था, फिर बार बार नहीं समझाना, y इसमें आ गया, देन ये इसका सबसेट हो गया। सो अब देखिए, सो ये आपका हो गया A यूनियन B यूनियन C इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ A यूनियन B A यूनियन C। ये बच्चों फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फ्रॉम 1 and 2 दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इसके बाद एक हमने आपको 8th नंबर पे बताया होगा डी मॉर्गन्स लॉ, ये बीच वाले आप करेंगे प्रूफ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप ये ज्यादा नहीं खोजेंगे डिलीट क्या है और छोड़ा क्या गया है, बोर्ड ने क्या कहा है छोड़ने के लिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ते जाइए, ज्यादा पढ़ाएंगे, कम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ज्यादा तो बता सकते हैं, कम नहीं बताएंगे। अगर डी मॉर्गन्स लॉ की बात की जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी है, डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ में ये कहा गया है बच्चों कि ए यूनियन, एक प्रूफ, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आ जाता है। और आपको बता दें कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आ जाता है। तो प्रूफ में क्या होगा, लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू ए एलिमेंट ए यूनियन बी का डैश, फिर कह देंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। x अगर ए यूनियन बी डैश में है तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा ए यूनियन बी में, ठीक है। कैसे, जरा देखिए, अगर आप यूनिवर्सल सेट ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और अगर ए सेट इसका ये है 1 2 3, तो ए डैश क्या होगा 4 5 6, ये हो जाएगा। ए डैश होगा यू में हो और ए में ना हो, जो ए में होगा वो कभी ए डैश में नहीं होगा, और जो ए डैश में है वो कभी ए में नहीं होगा, गारंटी है। ऐसी अगर x कोई एलिमेंट ए यूनियन बी डैश में रहता है तो वो ए यूनियन बी में नहीं हो सकता। और बच्चों अगर वो नहीं हो सकता तो फिर मैंने बोला है आपको कि अगर ये लिखवाया है आपको कि अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो x नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन में अगर नहीं है तो फिर एंड लगेगा x नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर x ए यूनियन बी में नहीं है तो x ए में नहीं होगा, एंड साथ में
बी में भी नहीं होगा, पक्का गारंटी। एंड लग जाएगा और नहीं लगेगा एंड, और फिर इसका मतलब होगा बच्चों एक्स ए में नहीं है तो ए डैश में होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, और ये हो जाएगा बिलोंग्स टू आ गया, कंप्लीमेंट में हो गया। और अगर ये एंड लगा होता है बच्चों एंड, और बिलोंग्स टू होता है, चेक करिए, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो ए यूनियन बी डैश इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आ गया बच्चों। अब इसके बाद इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, और जस्ट उल्टे में ये होगा कि यहाँ देखिए, यहाँ y ले लीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन y, फिर यहाँ पर y बिल्कुल सेम, फिर यहाँ y नॉट बिलोंग्स टू, फिर y बिलोंग्स टू, इसमें लेके चले थे y, इसमें आ गया। सो ये a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश। ये आ जाएगा आपका उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट, ये इधर से इधर चल जाते हैं। सो a डैश इंटरसेक्शन b डैश is the subset or equal set of A union B dash, A union B dash। ये आ गया बच्चों, ठीक है। और जब ये आ गया तो फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस, 1 और 2 से क्या नतीजा निकला, दोनों आपस में इक्वल हैं, एक को 1 एक को 2 डाल लीजिए। तो बच्चों ये आपने मुझे लगता है अच्छा कुछ सीखा, ठीक है। और अब आपको फिर एक एक्टिविटी की क्लास दिखाई देगी, ठीक है। और मुझे लगता है आपने पहले वाली एक्टिविटी लिख ली होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।